नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है EFHM में। आज हम ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जिसको आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में जो बच्चे 9 से 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना ही नहीं, जो बच्चे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर है, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसको हम जनरली द वॉइस के नाम से जानते हैं। आज हम उसी टॉपिक की चर्चा करेंगे यहां पर। द वॉइस, हिंदी में इसके लिए एक शब्द है वाच्य। वॉइस है क्या? दरअसल वॉइस वर्ब का वह रूप है जो यह बतलाता है कि वर्ब एक्टिव मोड में है या पैसिव मोड में है। जब वर्ब एक्टिव मोड में होता है तो वो टेंस के बदलने के साथ साथ वो अपना फॉर्म चेंज करता है। जैसे ही टेंस बदलता है उसका रूप बदल जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप जग रहे हैं, जगते समय आप अलग अलग काम करते हैं, उस समय अलग अलग काम करते समय आपकी अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग फीलिंग्स होती है। अलग अलग तरीके से काम करने के आपके जो रूप हैं वो सामने दिखते हैं। लेकिन जब आप सो रहे होते हैं, जब आप उस कंडीशन में जहां पर कोई एक्शन नहीं है, तब आपका सिर्फ एक ही मोड है और वो है आपका सोना। तो सोना ठीक पैसिव वॉइस की तरह है जहां पर उस क्रिया में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जबकि जगना उस एक्टिव मोड की तरह है जहां पर आपके काम के अलग अलग करने के जो तरीके हैं, अलग अलग सिचुएशन में, उसमें आपके हाव भाव में, आपके व्यवहार में, आपके तौर तरीकों में परिवर्तन होता है। ठीक वैसे ही वर्ब जब एक्टिव मोड में होता है तो वो चेंज होता रहता है टेंस के अकॉर्डिंग। जब वो पैसिव मोड में आ जाता है तो टेंस बदलने पर भी उसका रूप नहीं बदलता। कोई भी टेंस हो, उसका एक ही रूप रहता है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो यहां एक्टिव और पैसिव का आपस में इंटरचेंज होता है और इस इंटरचेंज में कभी भी मीनिंग चेंज नहीं होता। जो एक्टिव के सेंटेंस का मीनिंग होता है वही पैसिव के सेंटेंस का भी मीनिंग होता है। सिर्फ बात कहने का, लिखने का तरीका बदल जाता है और प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल जाती हैं। चलिए ऑन बोर्ड इसको समझते हैं। हमारा जो वॉइस है यानी वर्ब का वॉइस, वॉइस याद रखना है, वॉइस किसका है? वर्ब का। वॉइस वर्ब का है। ये जो हमारा वॉइस है इसके दो मोड हैं, एक एक्टिव मोड है और एक पैसिव मोड है। ये एक्टिव मोड वही मोड है जब अलग अलग टेंस में वर्ब की अलग अलग फॉर्म आती है और पैसिव मोड वो मोड है जब टेंस बदलने पर भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता। और आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब किस फॉर्म में रहता है हमेशा? पैसिव वॉइस में जो हमारा वर्ब है जिसको हम मेन वर्ब कहेंगे वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, जबकि एक्टिव वॉइस में हमारा यही वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जहां ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूअस में ये जिरेंडियल फॉर्म में आईएनजी लग करके आ जाता है। परफेक्ट फॉर्म में जब परफेक्ट टेंस होता है तो ये थर्ड फॉर्म जिसको हम पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं उस फॉर्म में चला जाता है। और जब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है तो फिर ये जिरेंडियल फॉर्म में चेंज हो जाता है। लेकिन यही टेंसेस जब पैसिव में रिपीट होते हैं तो वहां पर मेन वर्ब का केवल एक ही फॉर्म होता है और वो होता है हमारा थर्ड फॉर्म। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम हैं। आइए उन नियमों की चर्चा कर लेते हैं और फिर हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी होती है वो ये है कि एक्टिव से पैसिव हम उन्हीं सेंटेंसेस को चेंज कर पाते हैं जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होता है, लेकिन हर सेंटेंस पर यह बात लागू नहीं होती। असर्टिव और इंट्रोगेटिव में
जनरली हम ऐसे ही सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर पाते हैं जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होता है, जबकि इंपरेटिव सेंटेंस में इसका एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। वहां अगर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तब भी हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज कर लेते हैं उसको हम तब चर्चा में लाएंगे जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अभी सबसे जनरल रूल यह है कि हम एक्टिव से पैसिव से उन्हीं सेंटेंसेस को बना पाएंगे जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होगा। अब पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से सेंटेंस के द्वारा हम इसको समझें। मान लीजिए हमने यहां एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक वर्ब लिखा हुआ है। अब ये सब्जेक्ट वर्ब के थ्रू कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, और जो वो काम कर रहा है वर्ब के थ्रू, अगर इसका एक्शन किसी और नाउन या प्रोनाउन पर पास हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट मींस टू पास, अगर वो एक्शन का इंपैक्ट आगे बढ़ रहा है, अगर उसका असर और आगे किसी नाउन या प्रोनाउन पे पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले एक्शन को ट्रांजिट कर दे रहा है। तो ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा यही इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पहली शर्त हमारे पास है कि वर्ब हमारा ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो। ये वैसे वर्ब होते हैं जिनके साथ अगर उनका ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। मान लीजिए ही राइट्स, वो लिखता है, नो डाउट ये सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन क्या लिखता है, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो क्या लिखता है तब तक इसका अर्थ कहीं ना कहीं अधूरा है। तो ये जो राइट हमारा वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि लिखने का किसी न किसी चीज पर इंपैक्ट पड़ रहा है, लिखने का किसी न किसी चीज पर असर पड़ रहा है। तो बस ट्रांजिटिव वर्ब में इतनी सी बात है कि अगर सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला एक्शन अपने इंपैक्ट को कहीं पास ओवर कर रहा है, अगर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन पर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, जो कि उसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, तो वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है। तो पहली शर्त हमारी हो गई कि हमारा जो वर्ब है यहाँ का ये ट्रांजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, वर्ब ट्रांजिटिव होने के साथ दूसरी शर्त क्या है, चलिए दूसरी शर्त के बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये जो स्ट्रक्चर हमारा है एक्टिव वॉइस का, जनरल किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है अगर वो असर्टिव है उस कंडीशन में, तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इनके जो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपस में इंटरचेंज हो जाता है, उसमें अदला बदली हो जाती है। अब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट गवर्न करता है, इसकी प्रायोरिटी है। इस बात पे जोर दिया जाता है कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, और जो काम सब्जेक्ट कर रहा है उसमें जो इंपॉर्टेंस है वो सब्जेक्ट की है। क्या काम कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो सेकेंडरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्ट की हो जाती है। कौन कर रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, काम क्या हुआ है इस बात पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा इस जगह पे आ जाता है। ये अब इसकी प्रायोरिटी हो गई, इसकी प्राथमिकता हो गई। अब फर्स्ट प्लेस इसने गेन कर लिया। क्या काम किया गया इस बात पे जोर दिया जाएगा, किसने किया इस बात पे जोर नहीं दिया जाएगा। ये एज इट इज होते हैं, हालांकि इनका बाद में चेंज होता रहता है, क्योंकि यहां पर इसके हिसाब से और यहां पर ये इसके हिसाब से रहेगा। मेन वर्ब की जगह मेन वर्ब होता है। अब मेन वर्ब के बाद में काम किसने किया, किसके द्वारा किया गया, इस चीज को दिखाने के लिए यहां पर एक प्रीपोजिशन का यूज होता है, वो है हमारा बाय। हमेशा बाय का यूज नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ बाय प्रीपोजिशन नहीं लेते। जहां पर सब्जेक्ट
एक्शन में इन्वॉल्व है, सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, वहां पर बाय प्रीपोजिशन लगता है। लेकिन अगर और कंडीशंस बनती हैं वहां पर बाय प्रीपोजिशन नहीं लगता। इस बाय प्रीपोजिशन के बाद हम इस सब्जेक्ट को यहां पर लिख लेते हैं, और ये जो हमारे अदर वर्ड्स हैं ये उसके बाद आते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे पहुंच जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। सब्जेक्ट पे प्लेस पे आने का मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का प्लेस ऑक्यूपाई करता है, वो है ऑब्जेक्ट ही, क्योंकि वो रिजल्ट दिखाता है एक्शन का, वो डूअर नहीं है। डूअर यहां पे है, एजेंट यहां पे है, जिसने काम किया वो पीछे, बस उसकी प्रायोरिटी कम हो गई, प्राथमिकता उसकी नहीं है। प्राथमिकता काम क्या हुआ इस बात की है, किसने किया इस बात की अब यहां बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए पैसिव वॉइस में बाय के बाद एजेंट को लिखना जरूरी नहीं होता। हम चाहे तो पैसिव वॉइस में बाय के बाद एजेंट को मेंशन करें, लिखें, या चाहे तो उसको न लिखें। इसके लिए कोई किसी भी तरह का दबाव नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बाय के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है। आप ओमिट कर सकते हैं। बहुत से ग्रामेरियंस हैं वो लिखते हैं, और बहुत सारे ऐसे ग्रामेरियंस हैं जो उसको नहीं लिखते हैं। कतई जरूरी नहीं है। हम दोनों कंडीशन में बात करेंगे कि बाय लिख करके कैसे बनाते हैं और बिना बाय के हम कैसे बनाते हैं। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई हमारी एक्टिव से पैसिव बनाने की। तीसरी बात, एक्टिव और पैसिव दोनों सेंटेंसेस का जो नेचर होता है वो सेम होता है। नेचर से हमारा मतलब है कि अगर हमारा एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी हमारा जो बनेगा वो अफर्मेटिव ही बनेगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी हमारा नेगेटिव बनेगा। अगर ये इंटरोगेटिव है तो ये भी हमारा इंटरोगेटिव बनेगा। अगर ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव है तब ये इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनेगा। तो नेचर जो है वो दोनों का सेम रहेगा। अगली बात, अगर एक्टिव वॉइस इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो नो डाउट पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। वो दूसरी बात है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस जनरली उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। मान लीजिए यहां पर एक्टिव वॉइस हमारा व्हाट से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हमारा व्हाट से स्टार्ट होगा। ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है तो पैसिव वॉइस भी हमारा वेयर से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस हमारा हु से स्टार्ट होता है तो जनरली जो पैसिव वॉइस है वो हमारा बाय हुम से स्टार्ट होता है। जनरली हम इसको बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हम इसको आगे चर्चा में लाएंगे एग्जाम्पल बताते समय, तब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। चलिए और आगे बात करते हैं। हमारे पास 12 टेंसेस हैं और इन 12 टेंसेस में से जो 8 टेंसेस हैं उनकी हम पैसिव वॉइस बना लेते हैं। आउट ऑफ 12 टेंसेस 8 टेंसेस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न ग्रामर है यहां पर हम देखेंगे कि बहुत सारे ग्रामेरियंस हैं अब इस बात को भी फेवर करते हैं कि ऑल द 12 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब तक मेजॉरिटी किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेती किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तब तक हम उसको यूनिवर्सल नहीं मानते। कुछ ग्रामेरियंस अब इस बात पे जोड़ देते हैं कि 12 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। एज अ होल सबने भी चूंकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें 8 टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी जो 4 हैं उनको भी हम कैसे बना सकते हैं उसको भी हम आपको आगे बताएंगे। तो ये कौन से टेंसेस हैं जो नहीं बनते हैं, हम उनको अगर देख लें तो बाकी बनते हैं, हमें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तीनों टेंसेस के जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनकी पैसिव वॉइस जनरली अभी तक ट्रेडिशनल मेथड में हम नहीं बनाते हैं, और जो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है
उसको भी हम ट्रेडिशनल मेथड में पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। सेकेंडली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। थर्ड हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। और फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते। हालांकि कुछ ग्रामरियंस मानते हैं कि इनको भी पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है, लेकिन जनरली अभी हम 8 टेंसेस की बात करेंगे। अब जब हम इतना जान गए हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम टेंस वाइज उसकी आगे चर्चा करते हैं। एक्टिव वॉइस का वो रूप है जहां पर वर्ब सब्जेक्ट से गवर्न होता है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस होती है, काम कौन कर रहा है इस बात पे जोर दिया जाता है। वही पैसिव वॉइस जहां ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, काम क्या किया गया है इस बात पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ना कि इस बात पर कि उस काम को किसने किया है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम जनरली ऐसी सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं जिनका वर्ब ट्रांजिटिव होता है। जो नेचर होता है एक्टिव और पैसिव का, क्योंकि इनका मीनिंग सेम होता है, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो सेम होता है। जो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में जब बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, और जिसमें हु एक एक्सेप्शन है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। 12 टेंसेस हमारे पास हैं, उनमें से 8 टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, और जिनकी हम जनरली पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं ट्रेडिशनल मेथड में वो ये 4 टेंसेस हैं। बाकी की जो 8 टेंसेस हैं उनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो 8 टेंसेस हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं और उनका तरीका क्या है, बनाने का सिस्टम क्या है। 8 टेंसेस हमारे हैं, उनको पैसिव वॉइस में बदलेंगे कैसे इसकी हम चर्चा थोड़ा रुक के करते हैं। बस उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा स्ट्रक्चर। हम जो इस समय डिस्कस कर रहे हैं वो असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कर रहे हैं। असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और इस तरह से हम 4 टाइप के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस यहां पर सीखेंगे। सबसे पहले हमारा टाइप है वो है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि एक टेंस हमारा ऐसा है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, और वो हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जांपल में हम आपको बताएंगे। इसी टाइप के सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा या सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब यहां पर हो चाहे ना हो पर यहां पर हेल्पिंग वर्ब होती है। फिर हमारा मेन वर्ब आता है जो कि हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन, जनरली ये बाई होता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, और उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आ जाते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव में एक्टिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, बाय, जनरली बाय, इसलिए मैं बाय को यहां पे लिखे दे रहा हूं, बाय, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। थर्ड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप है, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला। मैं दोनों का स्ट्रक्चर यहां पर बता देता हूं। पहले हेल्पिंग वर्ब से, फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब वाला। जैसे यहां पर हमने लिखा एक्टिव में सबसे पहले हमारे यहां हेल्पिंग वर्ब होगी,
उसके बाद सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम जनरली अदर वर्ड्स कहते हैं, ये होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, उसके बाद बाय होगा, सब्जेक्ट होगा और फिर हमारा एक कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड्स होगी और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। अब इसका सेकेंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है, तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और फिर वहां पे अदर वर्ड्स होगा, यहां पे क्वेश्चन वर्ड। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, बाय होगा, सब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होंगे और क्वेश्चन मार्क होगा। अब पहले इसको इतना समझ लीजिए, चौथा जो टाइप है वो हम आगे इसके बताते हैं। यहां पर हमें गौर करना है कि हेल्पिंग वर्ब यहां पे हो चाहे ना हो, पर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी। मेन वर्ब सब में हमेशा थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में आएगा। एक्टिव वॉइस में ये वर्ब का रूप बदलेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का रूप हमेशा एक ही फॉर्म में रहेगा और वो होगा हमारा थर्ड फॉर्म। अब चलिए जो चौथा टाइप हमारा है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो फोर्थ टाइप हमारा वो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा देखिए, यहां पर मैं दोनों का स्ट्रक्चर एक साथ बता दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले आ जाता है। अगर हम क्वेश्चन वर्ड को हटा दें तो स्ट्रक्चर हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो यही हमारा स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड का है। तो दोनों को मैं इस बार एक साथ बता दे रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वही क्वेश्चन वर्ड यहां पे, अगर नहीं है तो हम यहां से स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, बाय, सब्जेक्ट और हमारे अदर वर्ड्स और यहां पर क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर यहां पर कंबाइंड है। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड को यहां पर हाइड कर देता हूं तो ये स्ट्रक्चर हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया, क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देता हूं तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ में स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर जिसमें हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए, वो है कि टेंस वाइज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं। जो टेंस वाइज हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो चारों प्रकार के हमारे सेंटेंसेस हैं उनको किस स्ट्रक्चर पर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। आगे हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उनका यहां पर क्या रोल होने जा रहा है। क्योंकि एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों के हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों को जानना और याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो रूल्स हैं अगर इनको हम अपने माइंड में नहीं रखेंगे तो हमारे लिए फिर एक्टिव से पैसिव बनाना मुश्किल हो जाएगा। हमें इनको याद करना है, हमें इनको प्रैक्टिस में लाना है, हमें इन्हें सीखना है और तब हम एक्टिव से पैसिव को इजीली सीख सकेंगे। चलिए अगले वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से हमारे वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो एक्टिव में होते हैं और कौन से हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस में काम आते हैं, और उसके बाद हम उनको यूज करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे हम अलग अलग टेंसेस पर। थैंक यू।